जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ शायद आपको उस पर यकीन ना हो। अगर मेरी स्टोरी पर यकीन करना आसान हो जाता तो मैं जिंदा नहीं होता। ये सब अनलकी सैटरडे को शुरू हुआ। मेरी वाइफ और मेरी अभी अभी शादी हुई थी और हमने हर चीज के साथ अपना हनीमून भी प्लान किया था। एक तेज तूफान ने पूरी ताकत से क्रूज जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। क्रूज जहाज आगे पीछे जा रहा था। फर्नीचर और पिक्चर्स नीचे गिर रही थी। बच्चे रो रहे थे और जहाज में सफर से जूझ रहे कुछ लोगों को इतनी उल्टियां हो रही थीं कि वे शांत नहीं हो पा रहे थे। कैप्टन ने हमें कुछ रिलीफ देने के लिए मेन सैलून में बुलाया। कुछ मिनटों के बाद बारिश रुक गई, लेकिन क्रूज जहाज रास्ता भटक गया था। अचानक जहाज के निचले हिस्से पर एक जोरदार धमाके ने सभी को हिला कर रख दिया। जहाज के वर्कर्स ये देखने के लिए नीचे गए कि क्या हो रहा है और कुछ ही सेकंड्स में चीख पुकार शुरू हुई। दर्द और दहशत से भरी हिंसक चीखें क्रूज जहाज के हर मीटर तक फैली हुई थी। कैप्टन ने हमसे कहा कि अपने आप को कमरे में बंद कर लें। वहीं से सब कुछ बेहद भयानक होना शुरू हो गया। कुछ ही मिनटों में लाइट बुझ गई और चीखें कई गुना बढ़ गईं। जब हमने कमरे से बाहर निकलने के बारे में सोचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चीखें और तेज होती जा रही थी। प्लीज हमारी हेल्प करो, ये हमारे पीछे है, प्लीज। नहीं। क्या करें हम? क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? नहीं, हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है। हम भी खतरे में हो सकते हैं, खासकर अगर हम उस रास्ते पर गए और हम यहीं खड़े रहेंगे। नहीं, अभी हमें बेड के नीचे छुप जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई हम पर हमला कर सकता है, जैसे आतंकवादी या ऐसा कुछ और। आतंकवादी एक क्रूज में? मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन हमें बस छिपना चाहिए। अगर फर्श पर पानी देखते हैं तो समझ जाना कि क्रूज डूब रहा है। ऐसा होने पर हमें ऊपर की तरफ भागना होगा। ठीक है, तुम सही कह रहे हो। ऐसा क्या था जो सभी पैसेंजर्स को मार रहा था? नीचे से तेज आवाज आई। क्या किसी पनडुब्बी ने हमसे टक्कर मार दी? अचानक मेरे बेडरूम का दरवाजा टूट गया। मैं और मेरी वाइफ बेड के नीचे छुपे हुए थे और जब हमने देखा कि अंदर क्या हुआ तो ये चमत्कार था कि हम चिल्लाए नहीं। हमारे सामने एक बड़ा अजीब क्रिएचर खड़ा था। ये एक एम्फीबियन की तरह लग रहा था, लेकिन इसके पैर इंसान की तरह थे। इसने कुछ देर तक हमारे कमरे में यहाँ वहां देखा और कुछ न मिलने पर वहां से चला गया। हमने डीमन के चले जाने तक छुपे रहने का फैसला किया, लेकिन हमें अपने पैरों की उंगलियों पर पानी महसूस होने लगा। जहाज में पानी भर रहा था। हम मौका पाकर कमरे से बाहर भागे तो मैंने उसे देखा। ये बहुत बड़ा क्रिएचर था, 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा। ये एक बड़ा एम्फीबियन था जिसका सिर एक बड़े मेंढक जैसा था। जब उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा तो मैंने देखा कि वो आदमी को निगल रहा था। वो उस आदमी को बिना चबाए निगलता जा रहा था। ऐसा लगा जैसे वो किसी ब्लैक होल में जा रहा हो। उस आदमी के पैर जोर जोर से हिल रहे थे, लेकिन अचानक ही पैर हिलना बंद हो गए और वो उस राक्षस के मुंह में समा गया। एक बार जब उसने अपने शिकार को खा लिया तो वो हमारी तरफ भागने लगा। वो बहुत तेज भाग रहा था और हमारी स्पीड बचने के लिए काफी नहीं थी। डरते घबराते हुए मैंने एक पेंटिंग उठाई और इसका यूज डीमन पर हमला करने के लिए किया और कुछ वक्त लेने के लिए किया। मुझे हैरानी हुई कि डीमन ने बिना किसी परेशानी से इसे साइड में कर लिया। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मैं मरने वाला था। इस भयानक और खतरनाक डीमन के बहुत पास आ गया, लेकिन तभी कुछ और भी बुरा हुआ। डीमन ने मुझे इग्नोर कर दिया और भागता रहा। उसने कभी मेरा पीछा नहीं किया। वो मेरी वाइफ को पकड़ना चाहता था। मेरी वाइफ एक दरवाजे तक पहुंची, लेकिन इससे पहले कि वो इसे बंद कर पाती, डीमन अंदर पहुंच गया। उसने इसे बंद करने की कोशिश करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जैसे ही डीमन दरवाजा खोलने वाला था, मैंने अपनी पूरी ताकत से फ्रेम का इस्तेमाल करके उस पर अटैक कर दिया। फ्रेम से वो थोड़ा हिल गया। वो मेरे अटैक से बच नहीं सका और तभी मैं अपनी वाइफ के पास पहुंचा और उसके हम तक पहुंचने से पहले हमने दरवाजा बंद कर लिया था। वो समझ गई और रोते हुए भागी और जब वो काफी दूर निकल गई तो मैंने दरवाजा छोड़ दिया और भागने लगा। इस बार मेरे पास कोई मौका नहीं था
डीमन बहुत करीब था और मुझे पकड़ने वाला था। मैंने क्रूज के किनारे से भागना शुरू किया और जब मैं इस डीमन का अगला शिकार बनने वाला था तो मैंने ये प्रे करते हुए पानी में छलांग लगा दी कि ये मुझे नहीं पकड़ पाएगा। जब मैं पानी में गिरा तो मेरे आसपास डीमन का कोई निशान नहीं था, इसलिए मैंने राहत की सांस ली। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वो मेरी वाइफ को पकड़ सके। मेरे पास लाइफ जैकेट पहने हुए एक आदमी था। उस आदमी को डूबने से बचा तो लिया था, लेकिन उसे एक बड़ा घाव हो गया था जिससे उसकी जान चली गई। मैंने उसकी लाइफ जैकेट ली और ऊपर देखा तो एक हेलीकॉप्टर मेरे ऊपर से जा रहा था, लेकिन मैंने हेलीकॉप्टर के अंदर अपनी वाइफ को पहचान लिया। उसके बाद क्रूज को डूबते हुए देखकर मैं तैर कर दूर चला गया। जब ऐसा हुआ तो मैं उस डीमन के करीब नहीं रहना चाहता था। कुछ घंटों बाद मेरी किस्मत चमकी और एक छोटी सी नाव मुझे मिली और मुझे वहां से ले गई। जब मैं किनारे पर पहुंचा तो मैंने अपनी वाइफ से बात करने की संभव कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ना तो वो और ना ही कोई दूसरे पैसेंजर्स दोबारा आए। किसी ने कभी ये नहीं बताया कि उस क्रूज जहाज का क्या हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जब मैंने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की तो मुझे नेटवर्क पर सिर्फ मजाक भरे कमेंट्स और कुछ गालियां मिली, लेकिन उनके अलावा मैंने देखना शुरू कर दिया कि कैसे कुछ लोग मुझे देख रहे थे। उन्होंने छिपने की कोशिश नहीं की। ऐसा लग रहा था मानो वे चाहते हो कि मुझे पता चले कि वे मुझे देख रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन हैं या फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा। मैं बस अपनी वाइफ को ढूंढना चाहता हूँ और भूल जाना चाहता हूँ कि उस भयानक डीमन के साथ क्या हुआ।